हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का जो 7 चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस उससे रिलेटेड हम लोग 40 MCQ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। कौन सा स्टेज होता है, कौन सा पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने लगता है। उस एज को, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, इन्फेंसी, ओल्ड एज। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडोलेसेंस बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट एजेस डज एडोलेसेंस जनरली बिगिन। एडोलेसेंस का जो एज है जिसमें पुबर्टी आता है, जिसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आता है, उस एज कितना से कितना होता है? तो वह होता है, याद रखिएगा, 10 से 12 के बीच में पुबर्टी आता है। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज प्राइमली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। तो कौन सा हार्मोन होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है मेल का जो डेवलपमेंट है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, उसके लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। तो मेल में जो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। फीमेल में जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको कौन हार्मोन कंट्रोल करता है? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन। तो कौन हो जाएगा? एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन को मेल हार्मोन बोलते हैं और एस्ट्रोजन को फीमेल हार्मोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स। फीमेल में जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है मेनोपॉज, ओवुलेशन, मेनार्च, फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनार्च बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो इंडिविजुअल है रिप्रोडक्शन के लिए सक्षम होता है? ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन, पुबर्टी, ओवुलेशन, ग्रोथ। उसको क्या बोलेंगे? पुबर्टी बोलेंगे। तो पुबर्टी जो होता है ये एक सिंबल है, मतलब आपका बॉडी जो है पूरा तैयार हो चुका है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें प्राइमरी ऑर्गन कौन होता है? ऑप्शन है ओवरी, टेस्टिस, यूट्रस, प्रोस्टेट। तो कौन हो जाएगा? टेस्टिस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। तो फीमेल में दो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक हो गया प्राइमरी, एक हो गया सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कौन है? ऑप्शन है ब्रॉडनिंग ऑफ हिप, फेशियल हेयर ग्रोथ, डिपनिंग ऑफ वॉइस, मसल्स ग्रोथ। तो क्या होगा? यह हो जाएगा आपका ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स। हिप जो होता है वो ब्रॉड होने लगता है, चौड़ा होने लगता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट ग्लैंड प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन विच हेल्प्स रेगुलेट द बॉडीज ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है जो पूरे बॉडी के ग्रोथ को रेगुलेट करता है? ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड। तो कौन ग्लैंड होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। हम लोग किसको बोलते हैं? तो देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया। तो मास्टर ग्लैंड हम लोग किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन है रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल, सेक्रेट्स एड्रेनलिन, कंट्रोल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो बॉडी में हमारा जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हार्मोन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन हार्मोन निकलता है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है? ऑप्शन है इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। तो कौन हो जाएगा? थायरोक्सिन। तो याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन को रिलीज करता है। यह एक तरह का हार्मोन होता है जो क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टर्म डिस्क्राइब द इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल चेंज दैट ऑकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। कौन सा हार्मोन जो होता है, ठीक है, या कौन सा यहाँ पे टर्म बोल रहा है, कौन सा टर्म जो है डिस्क्राइब करता है इमोशनल, सोशल और फिजिकल चेंजेज जो एडोलेसेंस में पुबर्टी के दौरान आता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? पुबर्टी बोलेंगे। तो 13 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए चेंज दैट ऑकर्स ड्यूरिंग पुबर्टी।
इन बॉयज़, बॉयज़ में जो पुबर्टी होता है इसमें से कौन सा चेंज है जो नहीं होता है? डिपनिंग ऑफ बॉयज़, बॉयज़ का भारी होना होता है। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर ये भी होता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ये नहीं होता है। ब्रॉडिंग ऑफ शोल्डर, शोल्डर चौड़ा हो जाता है ये होता है। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जो होता है गर्ल्स में होता है, बॉयज़ में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ बोन्स? कौन है जो बोन्स के हेल्थ को मेंटेन रखता है? ऑप्शन है कैल्शियम, ग्लूकोज, एड्रेनल, इंसुलिन। तो कौन हो जाएगा? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है एट वाट एज डज द ग्रोथ स्पूट टिपिकली ऑकर इन गर्ल्स? तो गर्ल्स में जो ग्रोथ होता है वो तेज़ी से किस उम्र में बढ़ता है, किस स्टेज में बढ़ता है? ऑप्शन है बिफोर पुबर्टी, ड्यूरिंग पुबर्टी, आफ्टर पुबर्टी, इन इन्फेंसी। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? ड्यूरिंग पुबर्टी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल्स? फीमेल में जो सेक्सुअल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसका क्या काम होता है? ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, टिपनिंग ऑफ वॉइस, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, बोन डेवलपमेंट। तो ये क्या करता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो 17 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ हार्मोन? कौन इसमें हार्मोन का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन है रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, कंट्रोलिंग रिप्रोडक्शन, हेल्पिंग विद डाइजेशन, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जैसे डाइजेशन में क्या होता है? इंसुलिन जो होता है वो शुगर को क्या करता है? तोड़ता है। अगला है रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स, ब्रोकन बोन्स में कोई रोल नहीं करता है हार्मोन। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी एंड इज नोन एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन? इमरजेंसी में या पैनिक सिचुएशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जिसको फाइट और फ्लाइट कहा जाता है? ठीक है, तो वो कौन है? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, एड्रेनल, इंसुलिन। तो एड्रेनलिन को हम लोग, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी और पैनिक सिचुएशन में ये रिलीज होता है। और इसको हम लोग फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं क्योंकि ये कुछ ही देर के लिए रहता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल द सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स टिपिकली ऑकरिंग इन मिडिल एज? तो मिडिल एज में, ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन फीमेल में बंद हो जाता है जैसे 45 और 50 के एज के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस पीरियड को हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस? एडोलेसेंस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? ऑप्शन है स्लो ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिक्रीज बॉडी एक्टिविटी, वीकनिंग ऑफ मसल्स। ठीक है, तो क्या होता है? स्लो ग्रोथ नहीं होता, फास्ट ग्रोथ होता है, रैपिड ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। अगला क्वेश्चन है द रिलीज ऑफ विच हार्मोन ट्रिगर्स ओवुलेशन इन फीमेल्स? फीमेल में जो ओवुलेशन होता है ओवम रिलीज होता है, ठीक है, उसको रेगुलेट कौन करता है? ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, लुटेनाइजिंग हार्मोन और एड्रेनलिन। तो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका LH। लुटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये ओवुलेशन इन फीमेल को क्या करता है? ट्रिगर करता है, कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्वेट आयल ग्लैंड्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस? क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक स्वेट के निकलने और आयल ग्लैंड्स के निकलने की वजह से क्या होता है? ऑप्शन है वेट गेन, एक्नी, हेयर लॉस, बिग बोन से क्या हो जाता है? एक्नी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस? कौन सा फैक्टर होता है? मेजर फैक्टर बताना है जो इमोशनल चेंजेस को एडोलेसेंस के दौरान क्या करता है? उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको इफेक्ट करता है। ऑप्शन है चेंज इन डाइट, हार्मोनल चेंज, इंक्रीज स्लीप, ब्रेन डेवलपमेंट। तो कौन हो जाएगा? हार्मोनल चेंज। बहुत सारा हार्मोनल चेंज होता है जिसकी वजह से बहुत सारा इमोशनल चेंजेज आता है बॉडी में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिएंट्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ग्रोथ ड्यूरिंग एडोलेसेंस? एडोलेसेंस के दौरान कौन सा न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपोर्टेंट होता है बॉडी की ग्रोथ के लिए? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन। तो कौन हो जाएगा? प्रोटीन्स। 25 का बी ऑप्शन का हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एज ऑफ एडोलेसेंस में वेरी स्लाइटली बिटवीन इंडिविजुअल ड्यू टू? ठीक है, जो एज ऑफ एडोलेसेंस जो है अलग अलग लोगों में ये अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है। क्यों? ऑप्शन है डाइट एंड हेल्थ कंडीशन, इमोशनल स्टेट, टाइम्स स्पेंड इन सनलाइट, स्लीप पैटर्न्स। किसकी वजह से होता है? डाइट और हेल्थ कंडीशन की वजह से होता है। किसी में पुबर्टी मतलब एडोलेसेंस जल्दी आ जाता है, किसी में लेट से आता है, तो किसी में 12 से 14 होता है, किसी में 14 से 16 भी होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंडोक्राइन ग्लैंड? कौन इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है?
ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज और सलेवरी ग्लैंड। तो जो सलेवरी ग्लैंड है वो आपका इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। और पेनक्रियाज याद रखिएगा, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर हार्मोन प्रोड्यूस बाय टेस्टिस। टेस्टिस के द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टोस्टेरोन बोलेंगे। इसको हम लोग मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी इन बॉयज। ठीक है, बॉयज में जो पुबर्टी स्टार्ट होता है उसको मतलब उसमें क्या चेंजेस आता है। ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, मेंस्ट्रुएशन, ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो क्या होता है, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। ठीक है, फेस पे बाल आने लगता है। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। कौन सा हार्मोन जो होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, शुगर लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। तो कौन हो जाएगा, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपनिंग ऑफ वॉइस इन बॉयज ड्यूरिंग पुबर्टी। कौन जिम्मेदार होता है जो वॉइस में जो वॉइस होता है उसको भारीपन होने के लिए, किसके दौरान, पुबर्टी के दौरान। ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। व्हाट डज द टर्म एडोलेसेंस रेफर टू। अगला क्वेश्चन है कह रहा है जी एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है द पीरियड आफ्टर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, द पीरियड बिफोर बर्थ, द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, द अर्ली ईयर्स ऑफ ओल्ड एज। तो देखिए ये बीच का ट्रांजिशन होता है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो स्टेज होता है उसी को हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन रिजल्ट फ्रॉम एन आयोडीन एफिशिएंसी ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के दौरान आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा डिजीज होता है। ऑप्शन है ग्वाइटर, ओबेसिटी, एक्नी, डायबिटीज। तो कौन हो जाएगा, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, यूट्रस को तैयार करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, एस्ट्रोजन। फ्रेंड्स यहाँ पे 34 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको 35 से लेकर 40 तक अपने आप क्वेश्चन को करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 35, 36, 37, 38, 39, 40।